नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पृथला विधानसभा क्षेत्र से जन सेवक व भाजपा नेता विनोद भाटी ने नौजवान जागरूकता पैदल यात्रा का दूसरा चरण गांव सीकरी से शुरू किया। इस मौके पर पहले चरण के अनुभव साझा करते हुए विनोद भाटी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें पृथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विशेष रूप से युवाओं का जो प्यार और सहयोग मिला है उसके वह हमेशा ऋणी रहेंगे। विनोद भाटी ने कहा कि उनकी यह यात्रा युवाओं को जागरूक करने के लिए समर्पित है। इस यात्रा के दौरान वे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की लिए कुरीतियों से दूर करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। विनोद भाटी ने कहा कि वह चाहते हैं कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टार्टअप शुरू करें। इसके अलावा अध्यात्म से उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। विनोद भाटी ने कहा कि वे चाहते हैं कि युवा अपने पैरों पर खड़े होकर आज के डिजिटलाइजेशन युग के साथ आगे बढ़ें और अपने सपने को साकार करने के लिए वह हमेशा पृथला के युवाओं के साथ खड़े हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि दूसरे चरण की पैदल यात्रा में वह लगातार गांव में पैदल यात्रा कर अपनी विकास की नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खबर सूत्र के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। नौजवान जागरूकता पद यात्रा का हम चरण शुरू करने जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में नौजवान साथी इसमें मेरे साथ शामिल हो रहे हैं और आज हम 7 गांवों का दौरा करेंगे। कल फिर 8 गांवों का है, परसों फिर 10 गांवों का है। ये दौरा लगातार बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। पूरे पृथला के नौजवान को जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। अच्छा जी, 7 गाँव में आज जा रहे पैदल? जी हाँ। अच्छा, भाटी साहब मैसेज क्या देंगे? देखो, नौजवान को जागरूक करना उसके स्वास्थ्य के प्रति, खेल के प्रति रुचि लेने के प्रति, उसके अध्यात्म पूजा पाठ के प्रति, माँ बाप की सेवा के प्रति, देश की सेवा के प्रति उसे जागरूक करना, उसके काम धंधे, व्यापार, व्यवसाय, उसकी उच्च शिक्षा, रोजगार के प्रति उन्हें पूरी तरह जागरूक करना, अपने इलाके के चहुमुखी विकास तरफ जागरूक करना, अपने आसपास की सफाई के लिए स्वयं जागरूक होने के लिए जागरूक करना। भाटी जी, देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ से आपकी पदयात्रा गुजर कर जा रही है, जहाँ जहाँ पर हमारे महान पुरुषों की मूर्तियाँ हैं, प्रतिमा है, वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखाई पड़ते हैं और नौजवानों को जागरूक करते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सभी महापुरुष चाहे वो किसी जाति से थे, क्योंकि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है, ऐतिहासिक धरोहर हैं। हर समाज के महापुरुष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने जितने भी महापुरुष हुए सबसे सीख लेनी चाहिए कि उनके क्या त्याग रहे, क्या बलिदान रहे, उनकी क्या जीवन की सीख थी, उन्हें क्या क्या दृढ़ निश्चय थे, उन्होंने क्या क्या बलिदान करके आज उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। ये हमें महापुरुषों की सीख, सोच, बलिदान को नौजवान तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने महापुरुषों के लिए हमेशा जागरूक रहता हूँ और बच्चों को उनके बारे में बताना चाहता हूँ। भाटी साहब, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी 9 की 9 विधानसभा में होने लगी। इतनी मेहनत आपने की है, क्योंकि मैं पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में जो उम्मीदवार हैं उन सबसे हम मिलते हैं, लेकिन हर जगह आपकी चर्चा चल पड़ती है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहते हैं इतनी मेहनत हम नहीं कर पाएंगे जितनी। पत्रकार महोदय, मेरी तो क्या विसात है, मेरी क्या जात है, मेरी क्या औकात है। ये तो नौजवानों का बल है, नौजवानों का जोश है, जो सैकड़ों की, हजारों की तादाद में मेरे साथ हर प्रोग्राम में चल रहे हैं। लगातार गांवों में आपने देखा, पिछली बार 25 गांवों में पैदल गए नौजवान साथी, पैदल गए। इतनी तपती धूप में और गर्मी में लगातार चले। ये उनका जोश, उनकी मेहनत मेरे साथ लगी, तो मैं न रुकता हूँ, न थकता हूँ, न टकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पृथले का नौजवान पढ़ा लिखा शिक्षित युवक हूँ मैं, और मैं आपके सामने एक डिसिप्लिन राजनीति लेकर आया हूँ। युवाओं ने मेरी सोच को सराहा है, युवाओं ने मेरी सोच को समझा है। आज विनोद भाटी कोई नेता नहीं, आज नौजवानों की सोच है, युवाओं की सोच आपके सामने। भाटी साहब, आपकी एक सोच है कि रोजगार ना करके रोजगार उत्पन्न करने वाले बने हैं आप ज़्यादातर उद्यमी बनाना चाहते हैं सभी युवाओं को। मेरा सपना है, खुली आंखों का सपना है, जो 100% पूरा होगा। इस आने वाले टेक्नोलॉजी के समय में इतनी स्पीड से टेक्नोलॉजी ग्रो अप हो रही है, तो इंडस्ट्री बढ़ाव करना, विकास करना बहुत ईजी टास्क है जी।
पूरे वर्ल्ड का सबसे अधिक युवा भारतवर्ष में है। सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकोनॉमी आज भारत देश की है। हमारे भारत देश के युवाओं को, पृथ्वी के नौजवानों को सिर्फ जागरूक करने की ज़रूरत है। साथियों, अगर वो जागरूक होते हैं, हिम्मत करके, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके वर्कशॉप शुरू करें, फैक्ट्री बनाएं, कंपनी बनाएं, तो कोई बड़ी टास्क नहीं होगी। सरकार की इतनी सुंदर सुंदर नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा सपना है कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे अपने पृथ्वी क्षेत्र से बने। स्टार्टअप्स का सपना है, स्टार्टअप्स यहाँ से शुरू सोच लेकर आया हूँ। युवाओं का विचार आपके सामने लेकर आया हूँ। युवाओं के रोजगार की बात करता हूँ, युवाओं के विकास की बात करता हूँ, उनके खेलों के प्रति रुचि की बात करता हूँ, खेलों में आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की बात करता हूँ, अध्यात्म की बात करता हूँ, शराब से दूर रहने की बात करता हूँ, नेताओं के लिए नारेबाजी करने की बात करता हूँ। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल दरी बिछाने का काम मत करो। एक कुशल नेतृत्व आपको चुनना है, वो चाहे विनोद भाटी हो या उनकी सामने जो उन्हें कुशल लगता है उस कुशल नेतृत्व को चुने। विनोद भाटी तो इस सोच और विचार का नाम है। वोट की राजनीति करने के लिए विनोद भाटी नहीं आया है, नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए आया है। उसी का मुख्य उद्देश्य आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है।